निर्जला की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। किशन ने पहले दिन ही निर्जला को बता दिया था कि वह सोनिया नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। निर्जला मन में कितने सपने संजो कर लाई थी। वह सुहाग सेज पर बैठ अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। फिल्मों में हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह आने वाले सुंदर दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। किशन को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया। उसने सोचा था कि किशन उसके सामने बैठ घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, हाथ थाम कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में कहेगा। लेकिन किशन ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस न लगाए रखना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बेहद चाहता हूँ। मेरे मन में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। किशन ने अपने मन की बात निर्जला को बिना झिझके कह डाले। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ, मेरे उसके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। पति के इस व्यवहार से निर्जला के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर निर्जला को समझ आ गया कि किशन शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी ज़िंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और किशन से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? किशन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है। अब तुम रोना धोना मचाओगे कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो, इससे पहले मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानूसी बातों के कारण सोनिया से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी देकर तुमसे ज़बरदस्ती शादी करवा दी। उनको क्या लगता है इस तरह तुमसे शादी करवा कर वो जीत गए? तुम्हारी ओर देखते ही मोहित हो जाऊंगा और मैं सोनिया को भूल जाऊंगा? कभी नहीं। गलतफहमी है उनकी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी तुम? उन्हें क्या लगता है शादी कराकर सोनिया से मुझे दूर कर दिया? मुझे सोनिया से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। किशन के ऊपर सोनिया के प्यार का भूत सवार था। निर्जला ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। करवट ले आंखें मूंद लेट गया, सिर्फ निर्जला को यह जताने के लिए कि उसको तुम्हारे होने या ना होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्जला भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। निर्जला नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लग गई थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह किशन के हर बात का ख्याल रखेगी। वह जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे, पर किशन ने निर्जला की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार निर्जला किशन से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जाती। किशन की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। किशन जितना बेरुखी से बात करता था, निर्जला का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। किशन के ख्यालों में खोई
खोई सी रहती। उसके बिना निर्जला के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह रहने लगी थी। पहले 2-3 महीने इसी तरह वियोग में निकल गए, लेकिन निर्जला को विश्वास था कि वह किशन को एक दिन पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती। कई बार किशन की माँ निर्जला को उदास देख पूछ भी लेती कि किशन का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है। निर्जला आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने और बीत गए। किशन तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे कभी किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन निर्जला अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। निर्जला का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। निर्जला कई दिनों तक यह बात अपने मन में रखे रही। उसने कभी किसी को अपने रिश्ते में शंका नहीं होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी का जैसा नहीं है। किशन का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में ना हो सकता है लड़की ठीक ना हो, कहीं ब्लैकमेल ना हो रहे हों। ये सोचकर एक दिन निर्जला ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सास ने प्यार से कहा। निर्जला आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ये मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं, थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करा दी। निर्जला की सास के पास अब कोई उत्तर न था, लेकिन निर्जला का सब्र टूट चुका था। वह अपनी सास से बोली, जब वह किसी और के साथ प्रेम करते थे तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता न बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। बताइए, आपने मुझे किस बात की सज़ा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। निर्जला अपने आंसू रोक न सकी। उसकी बातें सुनकर सास ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पा वह उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उस पर न जाने क्या जादू कर दिया उसने। लेकिन बेटी, थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसलिए तो शादी नहीं की है। पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। निर्जला ने कहा, पिताजी, आप सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वह इनके साथ कुछ गलत कर सकती है। पर आप ही बताएं, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूँगी? कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊँ। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहाँ 6 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे उससे, आने दे आज घर। लेकिन रात किशन घर नहीं आया। अगले दिन निर्जला बाजार जा रहे थे तो निर्जला ने देखा कि किशन एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक सकरी सी गली में छोटे घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। निर्जला बड़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाज़ा खटखटाने जा रहे थे पर रुक गई। दोनों की खुसर फुसर और हंसी सुन वह बेचैन हो रही थी। बार बार हाथ दरवाजे तक जाता पर खटखटाने से पहले ही रुक जाता।
वह सोच रही थी कि वह दरवाज़ा खटखटाए या नहीं, या दोनों का बाहर आने तक इंतजार करें। निर्जला मन में उड़ते वेग संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति के संबंध किसी और संग हैं, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे संग देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो सोच रही थी कि सोनिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्श वाली सांवले रंग की युवती थी। आज सोनिया को अपने पति के संग देख वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे करूप महिला है वो, जो अपने पति को पा न सकी। अब मन की प्रताड़ना उसे झेली नहीं जा रही थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज़ उसके मन को ऐसे घाव लगा रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हों। काफ़ी देर निर्जला घर के बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह सोनिया से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाहर आए। किशन निर्जला को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निर्जला ने उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम मुझे पहचानते हो? किशन ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। क्या तुम्हें पहचानूंगा नहीं? कैसी बात कर रही हो? निर्जला भी थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोली। बीवी? बीवी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। क्या आपने मुझे अपने जीवन में बीवी का स्थान दिया? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? किशन उसकी बात काटते हुए बोला। मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं क्यों करूँगी। मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किशन ने कहा। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता, फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? निर्जला अपने आंसुओं को रोक न सकी और बोली। जिसने मेरे साथ ऐसा कपट किया, मेरा इतना अपमान किया, मेरे सामने किसी और के साथ था, और वह आज भी वह शर्मिंदा नहीं है, बल्कि मेरी तकलीफ उसे ड्रामा लग रही है। किशन बोला। मैंने पहले दिन ही तुम्हें हमारे बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? निर्जला बोली। अपनी ब्याहता को न छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार न पा सके, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं मेरे लिए। मेरा पति मेरा नहीं, वह पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज निर्जला सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। आज वह अपना हक पा लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया था। लोग इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन निर्जला को किसी का कोई डर नहीं था। वह किशन को कंधे से पकड़कर जोर जोर से झकझोरने लगी। तुम्हें इससे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। निर्जला ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा, लेकिन किशन ने निर्जला की कोई परवाह नहीं की। वह बोला। तुम्हारा जो मन हो वह करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। निर्जला ने सोनिया से कहा। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? निर्जला रोने लगी और रोते रोते सोनिया से बोली। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? सोनिया के चेहरे पर जीत की खुशी थी। निर्जला को तड़पते देख वह खुश थी। उसे निर्जला पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली। क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियाँ मुझे दोगे? क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है, तो तुम यह चूड़ियाँ पहनकर क्या करोगे? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये सुहाग की चूड़ियाँ भी मुझे दे दो। निर्जला के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। वह निढाल से होकर धरती पर जा बैठी। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग के चूड़ियाँ उतारकर उस पर रख दी। किशन ने पूछा।
कि तुम यह क्या कर रही हो, ये सब क्या है। उसने कहा, ये सुहाग की चूड़ियाँ पति के जिंदा होने की निशानी होती हैं। मेरे लिए ये चूड़ियाँ सुहाग का शव हैं और मैं सुहागन विधवा। निर्जला की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई, लेकिन पत्थर दिल सोनिया ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियाँ उठाई और कहा, यह तुम्हारे लिए शव है, लेकिन मेरे लिए जीवन। इन सुहाग की चूड़ियों में मैं जान डाल दूंगी। और किशन का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। निर्जला वहीं बैठी अपने सूने हाथों को देख रही थी। वह प्रताड़ना किसी शरीर में लगे घाव से बहुत अधिक थी। सोनिया की यह हरकत किशन को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है। निर्जला का निस्वार्थ प्रेम वह गलत नहीं है, लेकिन सोनिया और मैं निर्जला के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार किशन को महसूस हुआ कि निर्जला सोनिया से बेहतर इंसान है। आज पहली बार किशन ने निर्जला के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। वह अपनी करनी पर दुखी था। क्या सोनिया का प्यार सच्चा था, या वह शुरू से ही किशन और उसके परिवार को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। अगले भाग के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।